नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक नई स्टोरी लेकर आपके सामने आया हूं, जहां पे हमेशा की तरह आपको बहुत अच्छी स्टोरी के साथ साथ नए नए वर्ड्स की सही प्रोनाउंसिएशन के साथ मीनिंग आपको मिलने वाली है। ग्रामेटिकल पोर्शन हर बार जैसे हम कवर करते हैं, टेंसेस वगैरह हर चीज़ यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी नए वर्ड्स मिलेंगे है ना, उसका जो सही प्रोनाउंसिएशन वो आप लोग लिख लिया करें। कॉपी पेन हमेशा साथ रखा करें। जो भी आपको समझने लायक बात लगती है उसे आप लोग नोट डाउन कर लिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। आज की स्टोरी का टाइटल है द गिल्टी गोट। गिल्टी का मतलब क्या होता है? अपराधी, दोषी जिसे कहते हैं ना, उसे गिल्टी कहा जाता है। गोट यानी बकरी, यानी कि अपराधी बकरी, दोषी बकरी। चलिए देखते हैं भाई बकरी ने क्या दोष है ना किया था, उसने क्या अपराध किया था। विजयनगरा वॉज अ ग्रेट सेंटर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। विजयनगरा यानी विजयनगर, विजयनगर ए जोड़ दिए, नगरा तो है ना, विजयनगर बस है। विजयनगर वॉज यानी था, अ ग्रेट सेंटर यानी एक बहुत ही अच्छा केंद्र था, सेंटर है ना, केंद्र था। फॉर ट्रेड यानी व्यापार के लिए, एंड कॉमर्स, कॉमर्स यानी वही होता है ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब है ना, वाणिज्य और व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा केंद्र था। मर्चेंट्स केम फ्रॉम मेनी कंट्रीज। मर्चेंट्स यानी सौदागर, व्यापारी। केम आते थे, कम का सेकंड फॉर्म केम। पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। कम, केम, कम। फर्स्ट और थर्ड फॉर्म कम कम ही होता है, सेकंड केम। आते थे, फ्रॉम यानी से, मेनी कंट्रीज बहुत से देशों से, टू कैरी ऑन, कैरी ऑन यानी होता है आगे बढ़ाने के लिए है ना, देयर बिजनेस अपने व्यापार को, एंड ऑल्सो सेटल डाउन, और ऑल्सो यानी भी है ना, सेटल डाउन यानी बस जाते थे, इन द प्रॉस्परस किंगडम, इन यानी में, द प्रॉस्परस किंगडम यानी समृद्ध, समृद्ध को प्रॉस्परस बोलते हैं, राज्य में, ऑफ किंग यानी राजा के, कृष्णदेवा राया, तो इसे कृष्णदेव राय बोलेंगे। क्लियर है? तो बहुत सारे देशों से व्यापारी आते थे और वहाँ सेटल डाउन हो जाते थे ना, बस जाते थे राजा कृष्णदेव राय के समृद्ध नगरी में। होता है ना कई बार ऐसे, बहुत अच्छा राज्य में यदि आप वहाँ जैसे सब चीज़ की सुविधा है, अच्छी चीज़ है, तो कई लोग अपने राज्य भी बदल देते हैं। हमारे ही छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग है ना बाहर से आके बस गए हैं। उन्हें यहाँ का जो भी बोलिए, वातावरण बोलिए, माहौल बोलिए, यहाँ की सुविधा बोलिए, सब चीज़ पसंद है, तो बहुत से लोग यहाँ बस गए हैं। बहुत से बाहरी लोग भी रहते हैं। जैसे बॉम्बे ही ले लीजिए, वहाँ तो सब है ना करियर बनाने बहुत से लोग वहाँ चले जाते हैं, पूरा अपना लाइफ स्टाइल ही बदल लेते हैं। वैसे ही उनके नगर में आ गए। ऑफन, ऑफ्टन नहीं लिखा, ऑफन टी साइलेंट होता है, केवल ऑफन बोलेंगे। ऑफन यानी अक्सर। दे ब्रॉट रेयर एंड कॉस्टली गिफ्ट, दे यानी वे, ब्रॉट लाते थे, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट, वे लाते थे। रेयर, रेयर यानी क्या होता है? बहुत ही दुर्लभ, यानी बहुत मुश्किल से मिलने वाला रेयर कहते हैं। एंड कॉस्टली महंगे, दुर्लभ और महंगे उपहारों को, ऑल्सो यानी भी, फॉर द किंग राजा के लिए। तो जब भी आते थे राजा के लिए बहुत बहुत महंगी महंगी और दुर्लभ चीजें लाते थे। वंस द किंग रिसीव्ड अ वेरी रेयर प्लांट, वंस एक बार, द किंग राजा ने, रिसीव्ड प्राप्त किया, अ वेरी रेयर यानी बहुत दुर्लभ, प्लांट यानी पौधे को, फ्रॉम अ पर्शियन मर्चेंट है ना, पर्सिया के एक व्यापारी से उसने एक बहुत ही दुर्लभ पौधे को प्राप्त किया, उसे मिला। He was fascinated with the plant। तो यहाँ पे देखिए फैसिनेटेड का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना मोहित हो जाना, मंत्रमुग्ध हो जाना। देखिए जो जो वेरी इंपॉर्टेंट है वहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी कर लिया है ताकि आपको समझाते बने। तो वो थे, क्या हो गए थे? फैसिनेटेड यानी मोहित हो गए थे, मुग्ध हो गए थे, विद द प्लांट यानी उस पौधे से, एंड इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और इट्स यानी उसके, इसके भी होता है, उसके भी होता है। यदि प्रेजेंट में इट्स का यूज करना है इसके बोलेंगे, पास्ट में यूज करेंगे इट्स यानी उसके, ऐसे बोल देंगे। ब्यूटीफुल फ्लावर्स यानी सुंदर फूलों से मोहित हो गए थे। ही ऑर्डर दैट इट बी प्लांटेड राइट आउटसाइड हिज बेडरूम विंडो। ही ऑर्डर्ड उन्होंने आदेश दिया, दैट कि इट बी प्लांटेड इसे प्लांटेड किया जाए, यानी कि प्लांट करने क्या, तो इसका रोपण किया जाए, पौधे को लगाया जाए। राइट यानी ठीक, ऐसे बोलते, ठीक आउटसाइड यानी बाहर, ठीक बाहर, हिज बेडरूम विंडो यानी उसके जो शयन कक्ष होता है, सोने का कमरा होता है, उसके खिड़की के ठीक बाहर लगाया जाए। सो दैट ताकि, ही माइट सी द ब्लूम्स, ही माइट सी वो, माइट सी यानी देख सके है ना,
माइट सी देख सके, इट्स ब्लूम्स, इसके ब्लूम्स होता है खिलने को, उसे ब्लूम्स कहा जाता है। जब फूल खिलते हैं ना तो उनको उस जो फूल के खिलने को वो देख सके, इसलिए उसने कहा कि सीधे मेरे बेडरूम की खिड़की से वो दिखना चाहिए। एंड एंजॉय देम, और उनका मजा ले सके। द गार्डनर कैरिड आउट द किंग्स ऑर्डर, द गार्डनर यानी माली को गार्डनर बोलते हैं, जो बगीचे का देखभाल करता है। कैरिड आउट का मतलब होता है पालन करना, मानना। किंग्स ऑर्डर, राजा के आदेश का उसने पालन किया, ठीक है। कैरिड आउट यानी आदेश का पालन करना। द प्लांट फ्लरिश्ड, द प्लांट यानी कि जो पौधा, फ्लरिश मतलब होता है फलना फूलों से फ्लरिश बोलते हैं, है ना, देखिए अच्छे से फलने फूलों फ्लरिश कहा जाता है। एंड द किंग वॉज वेरी प्लीज, और राजा बहुत प्लीज यानी क्या होता है प्रसन्न थे। तो पौधा खिला, है ना, और मतलब फला फूला, और राजा बहुत क्या हो गए, खुश थे। प्लीज यानी होता है खुश होना, प्रसन्न होना। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश बोलते हैं, बदकिस्मती से, दुर्भाग्यवश से अनफॉर्चुनेटली बोलते हैं। वन डे, एक दिन, द गार्डनर्स गोट गॉट लूज, द गार्डनर्स अपॉस्ट्रोफी एस यानी माली का, गोट यानी बकरी, माली की बकरी, गॉट लूज का मतलब क्या होता है, ढीली पड़ गई, छूट गई, उसे गॉट लूज बोलते हैं। लूज पड़ जाना, ढीला पड़ जाना, तो उसे हम क्या बोलते, छूट गई भी बोल सकते हैं। एंड एंडेड अप इन द किंग्स गार्डन, है ना, और क्या किया, एंडेड अप। वैसे तो एंडेड अप का मतलब होता है समाप्त हो जाना, अंत में वहां जाना, एंडेड अप बोलते हैं, ठीक है। और उसने समाप्त किया इन द किंग्स गार्डन, यानी कि वहां से वो छूट गया और राजा के बगीचे में पहुंच गया। राजा के बगीचे में समाप्ति किया, सीधी सी बात है, राजा के बगीचे में पहुंच गया। तो एंडेड अप मतलब होता है समाप्त करना, तो राजा के बगीचे में समाप्त है, वहां तक पहुंच गया, ऐसे यूज करेंगे। इट च्यूड अप अ लॉट ऑफ प्लांट्स, इट यानी उसने, च्यूड अप, च्यूड यानी क्या होता है, च्यू का सेकंड फॉर्म च्यूड, तो च्यू यानी होता है चबाना, च्यूड अप यानी चबाया, ऐसे होगा। जैसे च्यूइंगम बना मतलब चिगम बोल देते, कोई चुंगम बोल देते, कुछ भी बोल देते, तो च्यू है ना, तो उसी से च्यूइंगम बना हुआ है। च्यूइंगम यानी च्यू करने वाला, चबाने वाला गम, तो उसे हम च्यूइंगम बोल देते हैं। तो च्यूड अप यानी चबाया। अ लॉट ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे पौधे को, तो लॉट ऑफ यानी बहुत सारे पौधों को। एंड देन, और फिर वॉन्डरिंग अराउंड मतलब होता है इधर उधर भटकने को, वॉन्डरिंग अराउंड, भटकने लगा। इट एट अप द किंग्स फेवरेट प्लांट टू, इट यानी उसने, एट अप यानी खा दिया, द किंग्स राजा के अपॉस्ट्रोफियस फेवरेट प्लांट टू यानी उसके जो पसंदीदा पौधे को भी, ये वाला टू यानी भी, बहुत भी होता है, टू मच यानी बहुत ज़्यादा, और टू यानी भी होता है। तो जो राजा का फेवरेट प्लांट था ना, उसे भी चबा दिया उसने। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द किंग लुकड आउट ऑफ हिज विंडो, राजा ने लुकड आउट यानी बाहर देखा, लुक का सेकंड लुकड आउट यानी बाहर देखा, ऑफ हिज विंडो अपनी खिड़की से, खिड़की के बाहर देखा। एंड देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज प्लांट, और देयर वॉज यानी था, देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है, इंट्रोडक्टिव वर्ड होता है तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। वैसे देयर यानी वहां होता है, तो वहां था ऐसे नहीं बोलेंगे, था। नो साइन यानी कोई, साइन यानी क्या होता है, कोई नामो निशान नहीं था, ऑफ हिज प्लांट, उसके प्लांट का, पौधों का कोई नामो निशान ही नहीं था। साइन यानी वही होता है निशान होना, या कोई, है ना, बहुत सारा मतलब होता है। He flew into a rage, तो इसका मतलब होता है, यदि आप he flew into a rage बोलते हो, वैसे तो flew यानी उड़ा ऐसे होगा, लेकिन यदि पूरा मतलब flew into a rage का मतलब होता है बहुत गुस्से में आ जाना, वह गुस्से में आ गया, ऐसे मीनिंग निकालते हैं इसका। he flew into a rage, वह गुस्से में आ गया, ऐसे, ठीक है, वह गुस्से में उड़ गया, ऐसे तो नहीं होगा, बट जैसे मुहावरा वगैरह होता है ना, बिल्कुल उसी टाइप से फ्रेजेस में यूज करते हैं। flew into a rage, वो गुस्से में आ गया। भाई जो पसंदीदा पौधा देखने के लिए उसने लगवाया था, अब देखता है पौधा ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि बकरी ने तो खा लिया था, अब इसे नहीं पता, इसने देखा, गुस्से में आ गया। एंड आस्क्ड द गार्ड, और आस्क्ड यानी यहाँ पे होगा पूछा, द गार्ड पहरेदार से, एंड अदर्स और दूसरों से, टू इंक्वायर इनटू इट यानी इसमें, इंक्वायर करना यानी क्या होता है, पूछताछ करना, इसके बारे में पूछताछ करने के लिए दूसरों से और पहरेदार से पूछताछ किया। When, जब, he reached the court, वह पहुंचा, रीच का सेकंड रीच्ड, पहुंचा, the court जब वो दरबार पहुंचा, the gardener was produced before him, the gardener
यानी कि यहाँ पे जो माली था वॉज प्रोड्यूस्ड, तो वैसे प्रोड्यूसर उत्पादन भी होता है, उत्पादन करना, उगाना बहुत सारा। अब ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि माली को उनके सामने उगाया गया, उत्पादन किया गया। प्रोड्यूस मतलब पेश करने को भी प्रोड्यूस कहा जाता है, ठीक है। तो माली को बिफोर यानी होता है सामने, बिफोर यानी पहले भी होता है, और सामने को भी बिफोर बोलते हैं, हिम यानी उसके, यानी किसके, राजा के। तो माली को उसके सामने पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया, उसे भी प्रोड्यूस कहा जाता है। क्लियर है। द गार्डनर वॉज शडरिंग विथ फियर, द गार्डनर यानी माली, वॉज यानी था। अब देखिए आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, सॉरी रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो शडरिंग का मतलब सिहरना होता है ना, डर के मारे सिहरना, उसे शडरिंग बोलते हैं, शडर बोलते हैं, लेकिन शडरिंग आईएनजी फॉर्म है। तो वॉज शडरिंग, सिहर रहा था, विथ फियर यानी डर से सिहरना, समझ गए ना आप ऐसे, तो डर से सिहर रहा था। इट वॉज माई गोट, इट वॉज है ना, ये मेरी बकरी थी, है ना। दैट जो या जिसने, एट द प्लांट पौधे को खा लिया, ईट कैसे, एट, वो मेरी बकरी थी जिसने पौधे को खा लिया। योर मेजेस्टी, योर मेजेस्टी, मेजेस्टी यानी महाराज, तो योर मेजेस्टी बोलते हैं महाराज, वो मेरी बकरी थी जिसने खा गई। एडमिटेड द पुअर गार्डनर, एडमिटेड यानी क्या होता है, एडमिट करना, स्वीकार किया, उसे एडमिट करना बोलते हैं ना, स्वीकार किया। द पुअर गार्डनर, गरीब माली ने, कि हाँ मेरी बकरी थी। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। बहुत से लोग को लगता है सॉरी यानी सिर्फ माफ़ी मांगते समय सॉरी बोलते हैं, बट माफ़ी मांगने को पार्डन बोलते हैं, फॉगिव बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सॉरी यानी अफसोस को सॉरी कहा जाता है। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। बट द किंग वॉज नॉट इन अ मूड टू फॉरगिव द गार्डनर, बट लेकिन द किंग राजा, वॉज यानी था, नॉट यानी नहीं, इन अ मूड, मूड यानी मनोदशा को मूड कहते हैं, यानी मूड नहीं था। टू फॉरगिव, फॉरगिव यानी क्षमा करना, माफ़ी, देखिए माफ़ी करना, देखिए माफ़ी देने के, द गार्डनर, लेकिन वो माली को माफ़ी देने के, माफ़ करने के मनोदशा में नहीं था, उसका मन नहीं था माफ़ करने का, उसका मूड ही नहीं था। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, वो था रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार था। सो द किंग ऑर्डर द डेथ पेनल्टी, वो किसका जिम्मेदार था, वही उसका पौधे का रख रखाव करने का। सो इसलिए द किंग, राजा ने, ऑर्डर्ड आदेश दिया, द डेथ पेनल्टी, डेथ पेनल्टी का मतलब क्या होता है, मृत्यु दंड को डेथ पेनल्टी बोलते हैं, मृत्यु दंड का आदेश दिया, फॉर हिम यानी उसके लिए। द गार्डनर्स वाइफ केम रनिंग टू द कोर्ट, द गार्डनर्स माली की पत्नी, केम आई, रनिंग दौड़ते हुए आई, टू द कोर्ट, टू प्रपोजिशन लगाते हैं, कहाँ आई, किसके पास है, तो टू पहले लगता है। द कोर्ट दरबार, दौड़ते हुए आई। When she heard of it, जब उसने heard यानी सुनी, hear का से ना heard, of it इसके बारे में सुनी, and begged for mercy, और begged यानी होता है मांगना, for mercy यानी होता है दया, और दया की मांग की, है ना, दया मांग मतलब बोलते हैं ना, क्या बोलना चाहिए, है ना, करुणा, दया को मर्सी बोलते हैं, और दया की भीख मांगी कि भाई दया दिखाइए, माफ़ कर दीजिए। बट द किंग रिफ्यूज्ड टू चेंज हिज ऑर्डर्स, लेकिन राजा ने रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया, टू चेंज यानी बदलने के लिए, हिज ऑर्डर्स, अपने आदेश को बदलने के लिए उसने मना कर दिया कि नहीं भाई मैंने जो ऑर्डर दे दिया है वही होगा, इसे मृत्यु दंड मिलेगा। डिस्पेयर है ना, इन डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, निराशा, मायूसी, उसे हम डिस्पेयर कहते हैं। इन डिस्पेयर, मायूसी में, निराशा में, शी वेंट, वह गई, गो वेंट गॉन, तो हम सेकेंड फॉर्म वेंट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल, गया, गई, खाया, ऐसे ज़्यादातर यूज करते हैं। वह गई, अब देखिए किसके पास गई, तो हम उससे पहले टू लगा देंगे, तेनालीरामन, टू तेनालीरामन के पास गई। हुज विजडम, जिसका, हुज यानी जिसका, विजडम यानी बुद्धिमानी, वॉज वाइडली नोन, वाइडली यानी होता है चारों तरफ फैला हुआ था, नोन चारों तरफ जाना जाता था, फैला हुआ था, वाइडली यानी होता है चारों, तो वाइडली बोलते हैं, बहुत विस्तृत को वाइडली कहा जाता है, विस्तृत रूप से जाना जाता था उनकी बुद्धिमानी। ही हर्ड हर स्टोरी, और उसने सुना, है ना, सुनी, हर स्टोरी उसकी कहानी सुनी। एंड गेव हर सम एडवाइस, और दिया, गिव का सेकंड गेव, हर यानी उसे, उस महिला को, सम एडवाइस, कुछ सलाह दी। टेलिंग हर टू डू एग्जैक्टली एज ही हैड सेड, टेलिंग हर, और उसे कहा, टू डू करने के लिए, एग्जैक्टली यानी ठीक वैसा ही, एज ही हैड सेड जैसे उसने कहा था,
तो ही हैड सेड, तो से का सेकंड और थर्ड फॉर्म सेड होता है, तो हैड के साथ यदि सेड लग गया मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया तो आप समझ जाइए पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे। एज यानी जैसे, जैसे उसने कहा था वैसा ही उसे करने के लिए कहा। तेनालीरामन अश्योर्ड हर, तेनालीरामन ने उसे आश्वस्त किया। अश्योर्ड यानी क्या था, आश्वस्त कर देना, यानी कि हम इसे क्या बोल सकते हैं, अश्योर्ड करना यानी होता है हाँ, जैसे कि बोलते हैं ना कि एकदम पूरा पक्का यकीन दिला देना कि हाँ भाई मैं उसे बचा ही लूंगा, उसे अश्योर्ड कहते हैं। आश्वस्त कर दिया हर यानी उसे, दैट की ही वुड सेव हर हस्बैंड, ही वुड सेव वो बचाएगा, तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है जब पास्ट की स्टोरी में, पास्ट के सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो तो हम यहाँ पे वुड का यूज करते हैं। देखिए तेनालीरामन अश्योर्ड हर, तो अश्योर्ड सेकंड फॉर्म है ना, अश्योर्ड हर तो उसे अश्योर्ड किया तो सेकंड फॉर्म हुआ। फिर उससे आश्वस्त किया कि वो उसके पति की जान बचाएगा, तो पास्ट का सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो रही तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है, मतलब वही निकलेगा। विल से बोलो चाहे वुड से बोलो मतलब वही है। ही वुड से वो बचाएगा, विल हो या वुड हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है। हर हस्बैंड उसके पति को, फ्रॉम यानी से, द डेथ पेनल्टी, डेथ पेनल्टी पता मृत्यु दंड से, तो उसने आश्वस्त कर दिया कि भाई मैं आपके पति को है ना मृत्यु दंड से बचाऊंगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, देयर वॉज अ बिग क्राउड देयर, अब ये भी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया, वॉज यानी था, अ बिग क्राउड यानी बड़ी भीड़ थी, ऑन द रोड सड़क पर, आउटसाइड यानी बाहर, द पैलेस यानी महल के बाहर सड़क पर बहुत भीड़ थी, क्राउड यानी होता है भीड़। अ गोट वॉज टाइड, एक बकरी है ना, वॉज टाइड यानी बांधी गई थी, टू अ ट्री पेड़ से, एंड वॉज बीइंग थ्रेश्ड बाय द गार्डनर्स वाइफ, थ्रेश यानी होता है बुरी तरीके से पीटने को, थ्रेश कहा जाता है, पीटा जा है ना, ऐसे थ्रेश यूज किया जाता है, क्लियर है। और क्या हो रही थी, उसकी पिटाई हो रही थी, बाय द गार्डनर्स वाइफ, किसके द्वारा, उसकी माली की पत्नी के द्वारा उसकी पिटाई की जा रही थी। विथ अ स्टाउट स्टिक, विथ यानी से, स्टाउट स्टिक, स्टाउट यानी क्या बोलते हैं, मोटी छड़ी, उसे स्टाउट कहते हैं। वैसे स्टाउट यानी बहुत सारा मतलब होता है, तगड़ा, मजबूत, कड़ा, बहादुर, बहुत सारा मतलब, लेकिन अब स्टिक यानी छड़ी की बात हो रही, लकड़ी की बात हो रही है, तो ये बहादुर तो होगा नहीं है ना, ये से हम बोल सकते हैं कि मजबूत लकड़ी से या एक मोटे लकड़ी से है ना उसकी पिटाई कर रही थी। द गोट ब्लीटेड लाउडली, बकरी ने क्या किया, ब्लीटेड, सॉरी मोबाइल हिल गया, ब्लीट का मतलब क्या था, ब्लीटेड, ये बकरी की आवाज़ जो होती है ना, मिमियाना, उसे ब्लीट कहा जाता है, ब्लीटेड है ना, तो मिमियाने लगा, जैसे लायन का रोर होता है ना और कुत्ते का बार्क होता है ना, वैसे ही बकरी की आवाज़ को ब्लीड बोलते, तो बकरी मिमियाने लगा, लाउडली यानी जोर जोर से, एंड द लेडी शाउटेड एट इट, और औरत ने क्या किया, शाउटेड एट इट यानी उसके ऊपर चिल्लाई। द नॉइज रीच द कोर्ट, और जो शोर था, नॉइज यानी होता है हल्ला, शोर है ना, रीच्ड पहुंचा, द कोर्ट दरबार तक पहुंचा, एंड द किंग आस्क्ड एन अधिकारी, और राजा ने आस्क यानी कहा, एन अधिकारी, एक अधिकारी से, टू फाइंड आउट, फाइंड आउट यानी पता लगाने के लिए, ठीक है, तो अधिकारी को अधिकारी ही लिख दिया, ऑफिसर को अधिकारी ही लिख दिए, हिंदी में तो अधिकारी बोलेंगे ना। तो आस्क यानी किसी को कुछ काम करने के लिए कहना, पूछना, दोनों मतलब होता है, तो यहाँ पे अधिकारी को बोल रहा है, तो कुछ काम करने बोल रहा है, फाइंड आउट पता लगाने बोल रहा है। व्हाट यानी क्या, ठीक है, द अपरोर, तो जैसे व्हाट द अपरोर वॉज, वॉज यानी था, अपरोर का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि क्या हल्ला मचा हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना, उसको और क्या बोल सकते हैं, शोरगुल, हिंदी में कोलाहल जो कहते हैं, तो क्या शोरगुल है ना था वहाँ पे, क्या हो रहा था, क्या हल्ला मचा हुआ था, उसे पता लगाने कहा कि भाई क्या हल्ला हो रहा है वहाँ पे, तो अपरोर यानी शोरगुल होना, कोलाहल होना। सीइंग द वुमेन, सीइंग यानी देख कर, द वुमेन यानी औरत को देख कर, एक औरत है तो वुमेन, और एक से ज़्यादा अगर औरत है तो हम विमेन बोलेंगे, वुमेन नहीं बोलेंगे, विमेन, लेकिन एक आदमी को मैन, एक से ज़्यादा आदमी को मैन, मैन मैन, लेकिन औरत को वुमेन नहीं बोलेंगे, इसे विमेन बोलते हैं। अब बताइए, अब बोलते हैं तो है ना, सीइंग द विमेन, और सॉरी वुमेन, औरत को देखा, बीटिंग यानी पीटते हुए, द गोट बकरी को, ही टुक हर टू द किंग्स कोर्ट, ही यानी उसने, टुक हर उसे ले गया, टेक टुक टेकन, तो हम सेकंड फॉर्म टुक का यूज़ करेंगे, ले गया, टू कहाँ ले गया, द किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार ले गया, तो टू का यूज़ के प्रिपरेशन कहाँ ले गया, किसके पास, तो टू लगाते हैं, राजा के दरबार ले गया। दिस वुमेन वॉज बीटिंग अ गोट,
ये औरत बकरी को पीट रही थी, पास्ट कंटिन्यूएशन वॉज ए वर्ब के साथ एनजी फॉर्म, बकरी को पीट रही थी। योर मैजेस्टी महाराज एक्सप्लेन द अधिकारी, अधिकारी ने एक्सप्लेन ने व्याख्या की, बताया कि समझाया कि ऐसे ऐसे हो रहा था महाराज। द किंग वॉन्टेड टू नो द रीजन, द किंग राजा, वॉन्टेड चाहता था, वॉन्ट फर्स्ट फॉर्म है, वॉन्टेड सेकेंड फॉर्म है, चाहता था, टू नो यानी जानना, के साइलेंट होता है, डब्ल्यू भी साइलेंट है, जानना, द रीजन, रीजन यानी कारण जानना चाहता था। द वुमेन सेड, औरत ने कहा, तो सेड, से का सेकंड सेड, सैड नहीं बोलेंगे, सैड यानी तो उदास है ना, सेड, औरत ने कहा, आई एम द गार्डनर्स वाइफ, आई एम मैं हूं, द गार्डनर्स वाइफ, मैं माली की पत्नी हूं। योर मैजेस्टी महाराज मैं माली की पत्नी हूं। दिस रेस्ट गॉड्स एक्शन इज कॉसिंग माई हस्बैंड्स डेथ, सॉरी ये रेचेड है ना, मैं रेचेड बोल दिए थे, ईडी देकर रेचेड, तो रेचेड का मतलब होता है मनहूस। इस मनहूस बकरी के अपॉस्ट्रोफी एक्शन यानी क्रिया या काम जो होता है, इस मनहूस बकरी के काम है ना, इस कॉजिंग, कॉजिंग का मतलब सॉरी कॉजिंग का मतलब होता है कॉज यानी कारण है, माई हस्बैंड डेथ मेरे पति के मौत का कारण है। ये जो मनहूस बकरी है, इसका जो काम किया इसने, यही मेरे हस्बैंड की मौत का कारण है। इट इज रिस्पॉन्सिबल, ये जिम्मेदार है, फॉर मेकिंग मी अ विडो, मेकिंग मी अ विडो यानी मुझे विधवा बनाने का, तो मेकिंग का यूज किया गया है। मेक यानी क्या होता है, देखिए जब हम इसे हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं, जब हम बोलते हैं ना कि ये विडो नहीं बन रही है, ये इसको विडो बना रहा है, तो वो कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई तीसरा व्यक्ति उसको कुछ काम करवा रहा है, तो हम वहां पे मेक पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं। क्लियर है? तो मेक का क्योंकि रहा है रही आगे, इसलिए मेक का मेकिंग हो गया। यही पास्ट में होता तो मेड हो जाता, प्रेजेंट में रहता तो हम मेक या मेक से लिखते। क्लियर है? तो इसलिए मेक का पॉजिटिव वर्ब है, मेकिंग है ना। तो यही जिम्मेदार है मुझे विधवा बनाने के लिए। एंड माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों को ऑर्फन्स, ऑर्फन्स यानी क्या होता है, अभी मेरे मुंह में वो था, क्या बोलते हैं जिसके माता पिता नहीं होते, ऑर्फन, क्या तो बोलते हैं उसको, आप बताइए मुझे थोड़ी देर में कमेंट करके। यानी कि देखिए कई बार ऐसे होता है कि वो जवान में आता ही नहीं बात, जैसे अनाथ, अनाथ अब आ गया अनाथ, मैं है ना, तो मेरे बच्चों को अनाथ, विधवा हो गया, बनाना चाहता है, ये रिस्पॉन्सिबल है मेरे बच्चों को अनाथ और मुझे विधवा बनाने के लिए। इसका कार किसका, इस रेचेड, इस मनहूस बकरी के काम से। माई हस्बैंड इज पेइंग फॉर द गोड्स मिस्टेक, है ना, मेरा हस्बैंड इज पेइंग चुका रहा है, फॉर यानी के लिए, द गोड्स मिस्टेक यानी बकरी की गलती को मेरा पति चुका रहा है। द गोट मस्ट पे फॉर किलिंग माई हस्बैंड, तो बकरी को भी मस्ट पे यानी जरूर चुकाना है ना, फॉर किलिंग माई हस्बैंड यानी कि मेरे पति के मौत का कारण, तो बकरी को मेरे पति को मारने की कीमत है ना जरूर चुकानी होगी। ऐसे इस बकरी को मेरे पति को मारने की कीमत जरूर चुकानी होगी। द किंग रियलाइज्ड, अब राजा को एहसास हुआ, ही वॉज रॉन्ग, तो डब्ल्यू साइलेंट होता है, वो गलत था। एंड पार्डन, पार्डन यानी माफ किया, पार्डन माफी देना, द गार्डनर और माली को माफ कर दिया, हुज फैमिली जिसका परिवार, साइलेंटली चुपचाप, ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद दिया तेनालीरामन को, मोर ओवर और इससे भी ज्यादा, द किंग वॉज इसके अतिरिक्त राजा ने क्या किया, वॉज ऑल प्रेज यानी बहुत प्रशंसा की, फॉर तेनालीरामन की बहुत तारीफ की। हु हैड वंस अगेन प्रूव्ड हिज वर्थ, जिसने एक बार फिर अपनी वर्थ यानी क्या होती कीमत, अपना जो है ना उसे वर्थ कहा जाता है, प्रूव्ड, तो उसने अपने रहने का जो कीमत होता है उसे प्रूफ किया उसने, जिसे वर्थ यानी योग्यता भी बोलते हैं। एक बार फिर अपनी योग्यता उसने साबित कर दी कि आखिर मुझे है ना क्यों इतना सबके सब बुद्धिमान बोलते हैं, राजा इतने तारीफ क्यों करते हैं, उसने एक बार फिर से प्रूफ करके दिखाया। तो यहाँ पे देखिए कि गलती किसकी थी, इस बकरी की गलती थी। अब राजा ने फांसी की सजा किसे सुनाई, उस माली को, कि भाई तुम इसके जिम्मेदार थे तो तुम्हें फांसी की जाएगी। फिर तेनालीरामन ने उसकी पत्नी को बताया आप ऐसे ऐसे करो, राजा को इनडायरेक्ट रूप से, उस समय राजा का मूड नहीं था तो समझ नहीं पा रहे थे, अब हो सकता है राजा का मूड चेंज हो जाए, तो मारना पीटना शुरू कर दिया। सबने पूछा, राजा के पास ले गया अधिकारी ने, राजा ने पूछा क्यों पीट रही थी, इसने बताया कि भाई इसने आपका प्लांट पौधा को खाया है, मेरे पति ने तो नहीं खाया है, लेकिन आपने मेरे पति को प्राणदंड दिए हैं, तो
मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उसका कारण कौन है? ये बकरी है। तो भाई इसको भी प्राणदंड मिलना चाहिए, इसको भी है ना मृत्युदंड मिलना चाहिए, तो इसे भी मैं मारूंगी जान से। जब आप है ना, जब आप क्या कर रहे हो, मेरे पति को प्राणदंड दे रहे हो जबकि उसने कुछ नहीं किया है, तो इसने ही तो आपके प्लांट को खाया है, पौधे खाया, तो इसे तो प्राणदंड मिलना ही चाहिए। तब फिर राजा को समझ आ गया कि ओहो, यहाँ पे मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, गलती बकरी की है। और बकरी भी क्या है, वो तो अबोध रहते हैं जानवर, उन्हें थोड़ी पता है कि भाई पर्सिया के किसी राजा ने ला के आपको गिफ्ट दिया है, या फिर कोई, इन्हें क्या पता होता है, जानवर के लिए खाने की चीज़ यानी खाने की चीज़, उन्हें नहीं पता किसके लिए रखे, क्या हुआ है, बस खा लिया उसने। तो इस प्रकार से तेनालीरामन ने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करके एक गरीब माली को मरने से बचाया, उसकी पत्नी को विधवा होने से, बच्चों को अनाथ होने से बचा लिया। ये भी थी आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखिए बहुत अच्छी लगती है ऐसे स्टोरी, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है, और साथ ही साथ आपको कितने अच्छी अच्छी वर्ड्स यहाँ पे है ना, बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको यहाँ पे सीखने को मिला जो आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। देखिए आप स्टोरी के जो मतलब जो नए हैं उन्हें तो हो सकता है स्टोरी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया कि नहीं आया, बाकी आप कमेंट में देखेंगे, मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट में ही रिप्लाई वो कर देंगे आपको कि उन्हें कितना ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। वो बुक जब पकड़ते हैं, स्टोरी बुक खास तौर पे कोई भी बुक पकड़ते हैं, उन्हें पढ़ने आ जा रहा है कि हाँ इस प्रकार से ऐसे पढ़ा जाता है, कौन से टेंस में वो भी समझ लगे, वर्ब का फॉर्म कौन सा यूज़ किया है वो भी धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगे हैं, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ वो रीड कर पा रहे हैं, और यहाँ तक कि ट्रांसलेट भी वो आसानी से कर पा रहे हैं। तो स्टोरी से ये सभी फ़ायदा होता है। तो यदि आपको भी आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF मैं टेलीग्राम में दे दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।